नमस्कार, सिंहासन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आज जो विशेष मुद्दा इस खास कार्यक्रम का है वो सबसे पहले आपके सामने रखती हूं। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी। एक तरफ सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी सुशासन का और विकास की स्पष्ट सोच के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने के फुल प्रूफ प्लान पर काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बात कर लेते हैं बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का दावा जो किया जा रहा है। विपक्ष द्वारा यह दावा हो रहा है, विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। विपक्ष इस बात को समझ रहा है कि बिना एक हुए यूपी से बाबा को सत्ता के सिंहासन से उतारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन बावजूद इसके विपक्षी नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं उफान मार रही हैं। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में डीएमके का हाथ झटक कर कांग्रेस जिस तरह सत्ता की गोद में जा बैठी, उस घटना ने भी कांग्रेस के दोस्तों के मन में कई बड़े सवाल पैदा कर दिए। इसको लेकर यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव इशारों इशारों में बहुत कुछ कह चुके हैं। अब अखिलेश ने यूपी में विपक्ष के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो ताजा बयान दिया है, उस बयान ने कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें पैदा कर दी। कहा क्या है अब वो जानिए। दरअसल इस बयान के जरिए अखिलेश ने कांग्रेस को यह समझाने की कोशिश की है, प्रयास किया है कि यूपी में अगर सीटें चाहिए तो कांग्रेस को उनके हिसाब से चलना होगा। इससे पहले राहुल का एकता संदेश जिसे लेकर मायावती के दरवाजे पर राहुल के दूत पहुंचे थे, उन दूतों को मायावती ने बिना मिले बेरंग होकर वापस लौटा दिया। मतलब यूपी में विपक्षी एकता का गियर फंस गया है। ऐसे में जीत की हैट्रिक की तैयारी में लगे हुए बाबा यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की राह क्लियर नजर आ रही है। और इस बड़े दावे को जब हम कह रहे हैं तो पीडीए फैक्टर सबसे ऊपर हो जाता है। पीडीए फैक्टर के साथ यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे अखिलेश यादव ने 2027 के लिए एक नारा दिया है। क्या है नारा? बात सीट की नहीं, बात है जीत की। यह नारा नया तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 2024 के आम चुनाव के बाद 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के दौरान भी यही सामने आया था। सीटों के बंटवारे पर पक्की जीत को तरजीह देते हुए अखिलेश यादव ने नारा तब भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की मजबूती बताने के लिए, जताने के लिए इस्तेमाल किया था। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने यह नारा दोहरा दिया है। अखिलेश यादव का यह नारा कांग्रेस के लिए एक इशारा है। इशारों इशारों में खेल समझ जाइए। इस बात का इशारा कि भविष्य में सहयोगियों के साथ गठबंधन जारी रखना तो चाहते हैं, लेकिन यह गठबंधन अब सीटों की संख्या पर सौदेबाजी के बजाय पूरी तरीके से चुनावी सफलता पर केंद्रित होगा। अब जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देती हूं। अखिलेश का कांग्रेस को कैसे आईना सामने आया। अखिलेश यादव ने यह नारा दिया है, बात सीट की नहीं है, बात है जीत की। और यही जो रुख रखा है, इसी ने सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा, बड़ी बहस शुरू कर दी है। सभी 403 सीटों पर मजबूत समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से स्पष्ट कहा गया है, जो भी साथ आएगा उसे सपा के संगठन को फायदा होगा। अब ये ले लीजिए नया फरमान, सभी 403 सीटों पर कार्यकर्ता और संगठन मुस्तैदी के साथ काम करेंगे। इसके बाद यूपी में विपक्षी एकता का केंद्र समाजवादी पार्टी खुद को बनाना चाहती है, सबको लीडर स्थापित करना चाहती है। अखिलेश के नारे से मेल नहीं खा रही है कांग्रेस की राय, यानी कि बबुआ और भैया की जोड़ी साथ नहीं चल पा रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसको लेकर बाकायदे ऑन रिकॉर्ड प्रतिक्रिया दी। क्या है वो प्रतिक्रिया? मैं तो कहूंगा सीट नहीं तो जीत भी नहीं। अब लीजिए, इसी को कहते हैं मनमुटाव। बंगाल के नतीजों से सबक लेते हुए बनाए रणनीति इमरान मसूद की तरफ से स्पष्ट रख दिया गया।
अखिलेश यादव ने जो ये नारा दिया, बात सीट की नहीं, बात है जीत की। इमरान मसूद ने भले ही सीधे तौर पर अखिलेश यादव का नाम न लिया हो, लेकिन उनका संकेत साफ था। यदि गठबंधन में सहयोगी दलों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया तो नुकसान हो सकता है। और कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पश्चिम बंगाल की तरह यूपी में भी यदि तालमेल फिट नहीं बैठा तो विपक्ष बड़ा गड़बड़ झाला झेल सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, जो राजनीतिक गलियारों के पंडित हैं, उनके अनुसार यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो, परिस्थितियां भले ही अलग हो, लेकिन गठबंधन की राजनीति की चुनौतियां, उनके चैलेंजेस दोनों राज्य में समान ही है। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि यूपी में गठबंधन को लेकर अंतिम फैसले समाजवादी पार्टी के पक्ष में झुक जाते हैं। राहुल गांधी इस मामले में नरम रुख अपनाते हैं। अखिलेश का यह नारा इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ दिन पहले ही राहुल का एकता संदेश लेकर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद तनुज पूनिया मायावती के दरवाजे पर पहुंचे थे। लेकिन हुआ क्या? उल्टे पांव लौटा दिया गया। मायावती ने उनसे मिलने तक की जहमत नहीं उठाई और बैरंग लौटा दिया। अब ये पूरी तरीके से दर दर की ठोकरें खाने जैसी स्थिति हो गई है। कैसे दर दर भटक रही है कांग्रेस और चाह रही है कि साथ मिल जाए, लेकिन साथ मिल नहीं पा रहा है। विपक्षी एकता की कोशिश को मायावती तगड़ा झटका देते हुए नजर आ रही है। राहुल गांधी का एकता संदेश मायावती को रास नहीं आया है। वो एकता के संदेश को फिट नहीं मान रही है। मायावती से मिलने गया था कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, लेकिन वापस लौटा दिया गया। कांग्रेस नेताओं से मिलना तक उचित नहीं समझा मायावती ने। वो समझ ही नहीं रही है, वो सोच रही है गलत है। और जो एकता का संदेश, प्रेम प्यार की भाषा जो राहुल गांधी सिखा रहे हैं, वो सब कुछ कागजी है। रजिस्टर में अपना नाम लिखाकर वो कांग्रेस के नेता लौट गए। सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि गए, रजिस्टर में एंट्री हुई और वापस उल्टे पांव लौटा दिया गया। तब भी कांग्रेस नेताओं से नहीं मिली मायावती, पहुंचे थे दरवाजे तक, दरवाजे से ही वापस लौटा दिया गया। मायावती कई बार अकेले लड़ने का बयान भी दे चुकी है। अब क्या मायावती को भी विपक्ष के साथ जाने में डर है और वो भी कतरा रही है जाने से? क्या वो भी चाहती हैं कि अभी इस मसले को जरा दूर रखा जाए? अब तालमेल नहीं करने का ऐलान कर चुकी है मायावती। इस ऐलान के बाद क्या नए समीकरण बनते हैं? जो पीडीए का बड़ा हवाला दिया जाता है, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन काफी सफल था, बहुत सक्सेसफुल। पूरी तरीके से ग्राउंड पर इसको लेकर लहर नजर आई और समाजवादी पार्टी ने इसमें बहुत क्रेडिट खाया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया उनके हिसाब से। कांग्रेस ने भी अमेठी जैसी प्रतिष्ठित सीट पर वापसी की, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। 2017 की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव में यूपी को ये साथ पसंद है कि नारे और बड़े तामझाम के साथ कांग्रेस साथ ही समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ। जैसे कहा जाता है ना, एग्जाम देने से पहले ही सोच लिया हो क्या फॉर्मूला है, वैसा ही। लेकिन ये गठबंधन पूरी तरीके से फेल रहा। इस गठबंधन से दोनों को भारी नुकसान हुआ था। सपा सत्ता से बाहर हुई थी, वही कांग्रेस भी बस वजूद बचाती नजर आ रही थी। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के जो नतीजे आए थे, बहुत ज्यादा दिलचस्प तस्वीर आई थी। क्या थी तस्वीर, वो आपको जल्दी से दिखाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजे क्या थे? बीजेपी 312 सीट्स, नंबर देखिए आप, कितना बड़ा करिश्मा। समाजवादी पार्टी 47 पर सिमट गई। वही कांग्रेस महज 7 सीट ही, यानी कि वजूद ही बचा पाई है बस। बीएसपी देख लीजिए 19, कांग्रेस 7 और अदर्स के खेमे में 18 सीट, जिसमें निर्दलीय भी शामिल है। अब इन तमाम चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो बीजेपी का जो प्रदर्शन है 2017 के नतीजों में, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट बताता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा झोल चल रहा था और बाबा की हुकूमत को पसंद कर रहे थे लोग। बात 2022 की करें, इस बार सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात नहीं बनी। कांग्रेस ने एकला चलो की राह पकड़ी।
समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और चुनाव भी लड़ा। इस बार भी बाजी बीजेपी के हाथ लगी। लेकिन एक बात यह हुई कि समाजवादी पार्टी की सीटों का आंकड़ा 2017 के मुकाबले काफी बढ़ गया और उसने अकेले दम पर 111 सीट पर जीत दर्ज करवाई, जबकि 2017 में उसे सिर्फ 47 सीट मिली थी। कांग्रेस 2017 वाला भी प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई, 2 सीट पर सिमट कर रह गई, जबकि 2017 में कांग्रेस 7 सीट लाई थी। अब इनके साथ क्या खेला हुआ भैया? यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे भी आप जल्दी से आपको दिखा देते हैं। क्या नतीजे आए थे वो देखेंगे तो आप भी हैरान रहेंगे क्या खेला हुआ कांग्रेस के साथ। बीजेपी 255, समाजवादी पार्टी 111, थोड़ा तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस डब्बा गोल हो गया, 7 से 2 सीट। बीएसपी की बात कर लेते हैं, 1 सीट। आदर्श, आधे से ज्यादा सीट कांग्रेस की तो अदर्स में चली गई, 34। अब ये जो तस्वीर है ये अपने आप में दिखाती है कि ये एक बस चुनाव बदलने के साथ साथ कैसे कांग्रेस पूरी तरीके से पिक्चर से आउट हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया, लेकिन जो फिलहाल हालात बने हुए हैं उसमें यह साफ दिख रहा है कि विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ, अलग अलग होते हुए नजर आ रहा है, अलग थलग पड़ गया है। बंगाल में दमदार जीत के बाद बीजेपी के हौसले पूरी तरीके से बुलंद हैं। बंगाल के चुनाव प्रचार में जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल के लोगों ने हाथों हाथ उन्हें एक्सेप्ट किया जब वो प्रचार के दौरान पहुंचे, उसके बाद सीएम योगी की छवि और ज्यादा मजबूत हुई है। इसके अलावा यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से एकजुट और साथ है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन फिलहाल अब दोनों बीजेपी के साथ है। यानी समाजवादी पार्टी के पिछले 2 सहयोगी अब पाला बदल चुके हैं। इधर योगी सरकार ने पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया। इसे अखिलेश यादव की पीढ़ी की काट माना जा रहा है। 5 बनाम 95% की लड़ाई का दावा करने वाले अखिलेश आत्मविश्वास में दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उन्हें अपनी सीमाएं भी अच्छी तरीके से पता है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात भी कह रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस के धोखे की बात भी यहां पर लोग कह रहे हैं। राहुल गांधी का एकता राग तो पहले ही फेल हो चुका है, ऐसे में यूपी के सियासी समीकरण में कैसी तस्वीर निकल कर आएगी, इसी पर आज बड़ी चर्चा, बड़ी बहस हम करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या ये जो बयानबाजी है ये पूरा माहौल सेट कर रहे हैं और ज्यादा गर्म कर रहे हैं 2027 के चुनाव को लेकर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।